नमस्कार मित्रों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद न केवल शेयर बाजार में उठापटक है बल्कि सियासी गलियारों में भी तापमान बढ़ने लगा है। आज जिस तरह से एकजुट विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद इससे साफ हो गया है कि अभी सरकार इस पूरे मामले में फंस गई है। जल शक्ति मंत्रालय मैडम प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले इसकी चिंता है। सभी विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की थी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। आप सदन को चलाना नहीं चाहते, प्लीज जाइए, अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस की अगुवाई में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल और वाम दलों के साथ करीब 13 विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। विपक्ष ने एकजुट होकर संसद के दोनों सदनों में आज इस पर चर्चा की मांग उठाई। विपक्षी दलों की मांग है कि प्रश्नकाल को रोककर इस मामले पर चर्चा कराई जाए ताकि अडानी ग्रुप में कथित रूप से हुई गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सके। विपक्ष ने इस मामले की जांच संसदीय समिति से कराने की भी मांग की है, लेकिन सरकार इस मामले में विपक्ष के सवालों से बचना चाह रही है। लोकसभा में विपक्ष ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस पर चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल की अहमियत बताते हुए विपक्ष से सदन में शांति बहाल करने की मांग की, लेकिन विपक्ष के इरादे भांपते हुए उन्होंने दोपहर तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। राज्यसभा के सभापति ने चर्चा की मांग को नियमानुसार नहीं बताकर कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। बाद में विपक्ष के हंगामे के बीच वहां भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बाद में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर इस मामले की जांच नहीं होगी और स्थिति को साफ नहीं किया गया तो लोगों का विश्वास बैंकों और एलआईसी पर से उठ जाएगा। कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। अब आप खड़गे की पूरी बात सुन लीजिए ताकि आप समझ सकें कि इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से घिर गई है और किस तरह से सरकार इस पूरे मामले में विपक्ष की घेरेबंदी से निकलने के लिए फिलहाल इस पर मौन साधना ही जरूरी समझा गया है। हम सभी ने तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक जिसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है SBI और दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूनिवर्सिटी एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है और बार बार हम
एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उठ जाता है, LIC से उठ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते हैं। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं।